आज तकरीबन 7 बजे का समय था। राउंड पहले फायरिंग होती है। फायरिंग क्या होती है, हमने सोचा रूटीन की तरह यहाँ पे पटाखेबाजी भी होती है, आतिशबाजी भी होती है, तो शायद वो ही हो। लेकिन थोड़ी ही देर बाद के सराउंडिंग एरिया से हमें काले आने लगी कि उस घर में ये बात हुई है कि 2 आदमी को गिराया गया। मैंने सोचा हो सकता है भाई कि लोकल भी अपन लोगों के पास एक शायद उन्होंने कोई की होगी, लेकिन नहीं। उसी के बाद जो है 5 मिनट के बाद दूसरे घर उसी के साथ नीचे घर था, उस घर में वहाँ भी अटैक किया गया। 2-3 घरों में बराबर जो है टारगेट किया गया। उसके बाद जब लोगों को पता चल गया कि फायरिंग हो रही है, लोगों ने अपने अपने जो गेट्स है वो बंद कर दिए, जिसके कारण जो है अभी वो जो लोग हैं वो अभी डांगरी में घूम रहे हैं। हमने उसी टाइम पुलिस को जो उसी समय कॉल की पुलिस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस जो है 1 घंटे तक वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। वहाँ के जो लोकल निवासी थे उन्होंने वहाँ जाकर जो इंजर्ड थे वहाँ से उठाए और वहाँ उनको लेकर हॉस्पिटल में आए। अदरवाइज जो बाकी जो बंदे जहाँ पहुंचे, 3 आदमी तो हमारे जो है मार चुके हैं। तो बाकी जो यहाँ पे पहुंचे ये लोकल आदमी थे। अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है कि हमारे जो डांगरी में जो 4 वो ही मर जाते। और भी पता नहीं क्या क्या अभी पीछे जो है अभी भी कॉलेज आ रही है वहाँ से लोगों की कि हमारे घरों में आके गेटों को धक्के मारे। नहीं हुआ, ये नेग्लिजेंसी है यहाँ की एजेंसियों की। यहाँ एजेंसियाँ सिर्फ क्या कर रही है वो, अगर इतना बड़ा हादसा यहाँ डांगरी में हुआ है, अगर ये लोग डायरेक्ट पैराशूट से नहीं उतारेंगे, अगर कहीं ना कहीं ये किसी बॉर्डर से या कहीं से वहाँ से पहुंचे हैं ये वाला कि जो है वो भी क्रिटिकल कंडीशन में। अभी हमें किसी की हालत के ऊपर कुछ नहीं कहता। और भी लोग जो आ रहे हैं, अभी पता नहीं कितने हमारे लोग इंजर्ड हैं, तो इमीडिएटली जो ये सरपंच हैं जहां पर राजौरी का जो डांगरी अपर इलाका है जहां पर आतंकियों का हमला हुआ है। अनआइडेंटिफाइड ये आतंकी है और 7 बजे के करीब बताया जा रहा था ये हमला हुआ था। और जिस तरह का ये हमला है ये चौंकाने वाला है, क्योंकि जो सामने बातें आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो अपर डांगरी का विलेज है वहाँ पर घरों के जो गेट है वो उन आतंकियों द्वारा 2 आतंकी अभी तक जो जानकारी मिली है वो वहाँ पर थे, उनके द्वारा पहले ये अलग अलग घरों के गेट खटकाए गए। उसके बाद 50 मीटर के दायरे में 3 ऐसे घर हैं, जो जानकारी सामने आई है 3 ऐसे घर हैं जिनके घरों पर गोली जो है वो उन दोनों अनआइडेंटिफाइड जो आतंकी थे उनके द्वारा चलाई गई है। और इन 3 घरों में के जो लोग थे वो इस गोलीबारी में इंजर्ड हुए। लेकिन जो सामने न्यूज़ आई तो उसमें यही समाचार जो आया था उसमें यही बताया गया कि एक जो व्यक्ति था वो तो मौके पे ही उनकी डेथ हो गई। उसके बाद बाकियों को जो घायल थे उन्हें ज़िला हॉस्पिटल जो है वो राजौरी का वहाँ पर उन्हें पहुँचाया गया, जहाँ अभी तक जो जानकारी मिली थी, जो हमने पहले भी आपको अपडेट दी थी कि 3 जो सिविलियंस थे उनकी इसमें जान जो है वो अपनी गंवा चुके हैं। और 10 के करीब जो वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनके द्वारा भी जानकारी जो दी गई है, ये बताया जा रहा है कि 10 के करीब जो ऐसे लोग हैं जो जख्मी हैं जिनका इलाज वहां पर किया जा रहा है और वो क्रिटिकल है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अभी भी जो मुश्किलात हैं वहाँ के जो लोग हैं जिन जो इंजर्ड हुए हैं उनको लेकर चल रही है। डॉक्टरों की बात की जाए तो पूरे तरीके से वो मुस्तैद हैं, काम अपना कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने के लिए जितने जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जो एरिया है विलेज डांगरी, अपर विलेज डांगरी बताया जा रहा है, वहाँ पर घरों में ये गोली चलाई गई है। और अब ये देखा जा रहा है कि उस इलाके को उसी वक्त से ही पूरा कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि अगर कोई सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाती है तो वो भी उसके ज़रिए भी उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह का ये हमला है, इस तरह से कहा जा रहा है कि इससे थोड़ी देर पहले भी ये देखा गया था कि 2 लोग जो है वहाँ पर घूमते हुए आज से कुछ देर पहले जो है वो देखे गए थे। वो भी ऐसा लग रहा था कि वो आतंकी है और कहीं ना कहीं वो लोगों को अपने तक बुलाने की कोशिश कर रहे थे। और एक चीज़ और सामने आई आज के इस जो इंसिडेंट हुआ है, जो आतंकी हमला हुआ है, इसमें यह बताया जा रहा है जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने कहा था कि जब आतंकी आए उन्होंने ये भी कहा कि आप अपना पहचान पत्र बताइए, आप अपना आधार कार्ड बताइए। इस तरह की बातें जो है वो भी आतंकियों द्वारा की गई है। और जो वहाँ के लोग हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम अपने घर में हैं और घर के बाहर ही आतंकी आकर हमें अपने ही घरों में गोलियों का निशाना बना रहे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल इस वक्त उस गांव में होगा, डांगरी विलेज में होगा, और किस तरह से कल परसों या आने वाले दिनों में वो अपने घरों के बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि अभी शाम का वक्त था, हम ज़्यादा ये भी नहीं कह सके, काफ़ी घना अंधेरा था। 7 बजे का इंसिडेंट ये हुआ है और उस वक्त 2 आतंकी आते हैं, घरों के अंदर बैठे लोगों को निशाना बनाते हैं और फिर वहां से भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। सरपंच की जो हमने बात बताई, कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा निराश है और वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का हादसा कैसे हो गया, क्यों इतनी जो
जो सिक्योरिटी है जो देखी जाती है हमेशा मुस्तैद रहती है, तो कहाँ जो ये चीज़ें हैं जो लैक हुई हैं और कैसे आतंकी यहाँ तक पहुँच गए, ये सारी चीज़ें, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तरीके से अपना काम तो बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जो है वो भी देखने को मिलता है। मैं फिर से बता दूं, जो बयान है सरपंच जो वहाँ के हैं उनका क्या आया है वो आप सुनिए जरा। आज तकरीबन 7 बजे का समय था। रोड पर फायरिंग होती है, फायरिंग क्या होती है, हमने सोचा रूटीन की तरह यहाँ पे पटाखेबाजी भी होती है, आतिशबाजी भी होती है, तो शायद वो ही होगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद के सराउंडिंग एरिया से हमें कॉल आने लगी कि उस घर में ये बात हुई है कि 2 आदमी को गिराया गया। मैंने सोचा हो सकता है भाई कि लोकल भी अपन लोगों के पास एक शायद उन्होंने कोई की होगी, लेकिन नहीं, उसी के बाद जो है 5 मिनट के बाद दूसरे घर उसी के साथ नीचे घर था उस घर में, वहाँ भी अटैक किया गया। 2-3 घरों में बराबर जो है टारगेट किया गया। उसके बाद जब लोगों को पता चल गया कि फायरिंग हो रही है, लोगों ने अपने अपने जो गेट्स हैं वो बंद कर दिए, जिसके कारण जो है अभी वो जो लोग हैं वो अभी डांगरी में घूम रहे हैं। हमने उसी टाइम पुलिस को उसी समय कॉल की पुलिस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस जो है 1 घंटे तक वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। वहाँ के जो लोकल निवासी थे उन्होंने वहाँ जाकर मुझे जो इंजर्ड थे वहाँ से उठाए और वहाँ उनको लेकर हॉस्पिटल में आए। अदरवाइज जो बाकी जो बंदे जहाँ पहुँचे हैं, 3 आदमी तो हमारे जो है मार चुके हैं, तो बाकी जो यहाँ पे पहुंचे ये लोकल आदमी थे। अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है कि हमारे जो डांगरी में जो 4 वो भी मार जाते, और भी पता नहीं क्या क्या। अभी पीछे जो है अभी भी कॉलेज आ रही है वहाँ से लोगों की कि हमारे घरों में आके गेटों को धक्के मारे। नहीं हुआ, ये नेग्लिजेंसी है यहाँ की एजेंसियों की। यहाँ एजेंसियाँ सिर्फ क्या कर रही है वो, अगर इतना बड़ा हादसा यहाँ डांगरी में हुआ है, अगर ये लोग डायरेक्ट पैराशूट से नहीं उतारेंगे, अगर कहीं ना कहीं ये किसी बॉर्डर से या कहीं से वहाँ से पहुंचे हैं ये वाला कि जो है वो भी क्रिटिकल कंडीशन में, अभी हमें किसी की हालत कुछ नहीं कहता, और भी लोग जो आ रहे हैं अभी पता नहीं कितने। और अभी जो घायल हैं, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वहाँ जिला हॉस्पिटल राजौरी के, उनकी तरफ से जो बयान आया उन्होंने यही कहा कि 9 से 10 ऐसे लोग हैं जो इंजर्ड हैं जिनका उपचार वहाँ पर चल रहा है। अभी तक जो मरने की खबर आई थी, जो हमने पहले बताया था, 3 लोग जो हैं जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु तो हो चुकी है, लेकिन फिलहाल बड़ी बात यही है कि जिस तरह का यह हमला हुआ है, घरों में लोग बैठे हुए थे, 50 मीटर के दायरे में 3 ऐसे घर हैं जिनको आतंकियों ने निशाना बनाया है, उनके गेट खटकाए गए, कहीं ना कहीं उन्हें बाहर बुलाया गया, पहचान पत्र की भी बात आई है। और अब देखना होगा कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस तरह से आगे अपने काम जो है वो काम को अंजाम देती है, किस तरह से इन आतंकियों को जो है वो उनके अंजाम तक पहुंचाती है, क्योंकि वहाँ के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जिस तरह से गाँव है, और हो सकता है कि आसपास के जो गाँव हैं, जो डांगरी विलेज के आसपास के जो गाँव हैं, वो भी इसी डर के माहौल में शायद रह रहे होंगे, क्योंकि डर इस तरीके का है कि शाम के वक्त ही आतंकी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें उनके घर में ही उन्हें गोलियों का निशाना जो है वो बना देते हैं, जिसमें 3 लोग की जो मृत्यु हो जाती है। अब पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सरपंच द्वारा जो बयान आया है उन्होंने यही कहा, गुस्सा है, उन्होंने कहा कि जो आम जनता थी उन्होंने ही इंजर्ड लोगों को जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंचाया, 1 घंटे तक पुलिस वहां पर नहीं पहुंची थी। हालांकि ये सरपंच का कहना है, लेकिन ज़रूर ये पुख्ता करना होगा, क्योंकि डरे सहमे वहाँ पर लोग हैं, आसपास के गांव में लोग भी डरे होंगे, क्योंकि आतंकी जो है गोलियां बंदूकें लेकर आ रहे हैं। उस आम जनता जो है वो कैसे उन लोगों का सामना कर पाएंगी, और ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होगा। जल्द से जल्द उन आतंकियों को पकड़ना होगा, उनके आकाओं तक पहुँचना होगा, उनके जो मददगार हैं उन तक पहुँचना होगा, उन सबको जो है उनके अंजाम तक पहुँचाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, और भी कोई जानकारी आती है तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। विजय अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।